मीरा भाईंदर नगर पालिका में 22 SAW अप अंगूठा बहादुर घोटाला सामने आया है। प्रवेश नियमों के अनुसार और तत्कालीन निदेशक और नगर पालिका प्रशासन के तत्कालीन निदेशक TS मीणा के आदेशानुसार सैकड़ों अयोग्य कर्मचारियों को सफाई विभाग में भर्ती किया गया था। हालांकि इसके लिए चौथी पास होना अनिवार्य है। इन फर्जी कर्मचारियों के कारण सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने अपना हाथ डाल दिया है। वर्ष 2000 में मीरा भाईंदर नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। तत्कालीन नगर पालिका निदेशक TS मीणा ने 5 जून 2000 को पद स्वीकृत किया था। इसमें यह शर्त संख्या 4 में उल्लेखनीय किया गया कि नियमित पदों पर वेतन भोगी कर्मचारियों को काम करने पर रखने के दौरान उनके जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि को लिया जाना चाहिए और साथ ही इन कर्मचारियों को का चौथी पास होना जरूरी है। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मण राव और वरिष्ठ लिपिक अजित पाटिल ने इन 538 चौकीदारों को वरिष्ठता सूची के अनुसार भर्ती करते हुए उल्लेख किया था कि ये सैकड़ों श्रमिकों के नामों के सामने अशिक्षित है। इस भर्ती में गैर चौथी राहगीरों को भी भर्ती किया गया था। इस बीच पिछले 20-22 वर्षों में मीरा भाईंदर में सड़क की सफाई और नाली सफाई के लिए निविदा जारी की गई है और ठेकेदारों द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए सफाई विभाग को पता है नहीं कि 538 सफाई कर्मचारी वर्तमान में कहां काम कर रहे हैं। हालांकि इन श्रमिकों ने पहले ही भर्ती कर सरकार को धोखा दिया है। भले ही उनके पास चौथाई पास नहीं है अब, जबकि उनके ठिकाने का पता नहीं है। नगर पालिका हल्के में ले रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन श्रमिकों की उपस्थिति रजिस्टर नियमित रूप से भरे जाते हैं और इनका भुगतान भी किया जा रहा है। जहां एक और ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग चिल्लाते बिलखते मर रहे हैं, वहीं मीरा भाईंदर नगर पालिका में उत्तन क्षेत्र में झील के पास और पलघड़ी के सामने बड़े पुराने पेड़ों को काट दिया है। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना नगर पालिका के पाले में जाती है। भाईंदर इस नगर पुलिस स्टेशन में मीरा भाईंदर नगर पालिका लाइसेंसिंग विभाग के कर्मचारियों प्रसाद पवार, विठल और दिनेश वैश्विकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीप काकड़े ने दायर ठेकेदार को रद्द करने और लाइसेंस प्राप्त नगर पालिका अधिकारियों और ठेकेदारों को बर्खास्त करके सख्त कार्य करने की मांग की है। नमस्कार, मैं दीप काकड़े, मीरा भाईंदर युवक कांग्रेस अध्यक्ष। आज सुबह से हम एक विषय के साथ काम कर रहे थे जहां पर महानगर पालिका के परवाना विभाग के 2 कर्मचारी अधिकारियों पर नौघर पुलिस स्टेशन में FIR दाखिल कर दी गई है। IPC सेक्शन 420 और IPC सेक्शन 34 के तहत फिलहाल ये FIR है। मुझे आशा है कि केवल कर्मचारी नहीं तो ठेकेदार और ठेकेदार के संचालक, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द होगा और उन्हें ब्लैकलिस्ट पे कार्रवाई होगी। साथ ही में जो परवाना विभाग के अधिकारी है, फिर वो अविनाश यादव हो, कोई अलग कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, उन्हें नौकरी से तुरंत निकाला जाए, ये हमारी मांग है। यहाँ कोविड महामारी से एक और हम लोग लड़ रहे हैं। इसमें लॉकडाउन के चलते मीरा भाईंदर के व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करने पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल वो ज़रूरत है। अगर ऐसे मुश्किल वक्त में भी महानगर पालिका के कर्मचारी उनसे 1000, 2000, 5000 रुपये अतिरिक्त बेवजह कानून के बाहर अगर वो वसूलेंगे तो ये जनता की सरासर लूट है। भाजपा की सत्ता है और ये भाजपा खुद इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल हो सकती है, इसकी भी तहकीकात यहाँ पर हो। मेरी आयुक्त दिलीप ढोले जी से बहुत विनम्रतापूर्वक मांग है कि ये ठेकेदार का ठेका रद्द हो, उन पे ब्लैकलिस्ट के तहत कार्रवाई हो और साथ ही में जो अधिकारी इस परवाना विभाग से संबंधित है उनको काम से निकाला जाए, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर जनता से इस पैंडेमिक के समय में भी इस तरह से अतिरिक्त पैसे निकाले जाएंगे तो ये सरासर लूट है। शहर में 10,000 से ज़्यादा दुकानें हैं। अगर इन दुकानों से हर साल इस तरह से 1000, 2000, 5000 रुपये निकाले जाते हैं तो ये करोड़ों रुपए का अपव्यवहार है, जो पैसे ना सरकार की तिजोरी में जाते हैं ना महानगर पालिका के पास आते हैं। ये केवल इन भ्रष्ट अधिकारियों के पास और ये इन भ्रष्ट ठेकेदारों के पास जाते हैं। युवक कांग्रेस इसके खिलाफ संघर्ष करेगी और जितने भी दुकानदारों के इस तरह से अतिरिक्त पैसे लिए गए हैं, कभी किसी को गुमास्ता का कारण देके, कभी किसी को FSI का कारण देके, अगर ये शासकीय कर्मचारी है तो इन्होंने एजेंटों का रेट नहीं लेना चाहिए। इन्होंने शासन के दर से गुमास्ता के पैसे लेने चाहिए, शासन के दर से FSI लेना चाहिए। बेलहाल उनके पास तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, आई एम श्योर कि उस पर उनको केवल परवाना निकालने की परमिशन है, बाकी के डॉक्यूमेंट निकालने की परमिशन नहीं है। तो या तो उन्होंने डॉक्यूमेंट दुकानदार से मांगने चाहिए, दुकानदारों से झूठ बोलना बंद करो और उन्हें लूटना बंद करो। मीरा भाईंदर युवक कांग्रेस दुकानदारों के साथ डट कर खड़ी है और उनके पैसे वापस दिलाने के लिए और इस तरह से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम कटिबद्ध है, रास्ते पे उतर कर भी आंदोलन करेंगे। मैं दिलीप ढोले जी से वापस से निवेदन करता हूँ कि ये ठेके
ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करके उन पे फौजदारी कार्रवाई के अंतर्गत कार्रवाई हो और जो अधिकारी है, फिर वो अविनाश जाधव हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, कोई भी हो, उन पे बड़तरफ की कार्रवाई हो, उनको नौकरी से निकाला जाए और जनता को न्याय दिया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।